स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी, उसमें पाठ 6। पाठ 6 का शीर्षक है हमारा पश्चाताप के आंसू। प्रस्तुत पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। ये पाठ क्या है? तो इस पाठ में हमें गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका एक अंश हमें यहाँ पर दिया गया है। तो जो गांधी जी की आत्मकथा का जो हमें आती है उसका एक अंश हमें यहाँ पर दिया है। इसके माध्यम से गांधी जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और फिर वैसा न करने की प्रतिक्रिया करते हैं तो वही सच्चा प्रायश्चित है। इसके माध्यम से हमें गांधी जी क्या कहते हैं? इसके माध्यम से गांधी जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमसे कभी जो कोई अपराध हो जाए और उसका हम स्वीकार कर लें और फिर वैसा ना करने की प्रतिक्रिया कर लें तो वही हमारा सच्चा प्रायश्चित यानी कि सच्चा प्रायश्चित होता है। तो हमारा पाठ होता है शुरू यहाँ से। 12-13 साल की उम्र में मैंने अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। क्या है यहाँ पर? यहाँ किसकी बात हो रही? तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जब वो 12-13 साल की उम्र के थे तो उन्होंने क्या किया, तो उनके चक्कर में जो काम करने वाला नौकर था उसकी जेब में उसके जो जेब खर्च के लिए कुछ पैसे थे वो उन्होंने थोड़े चुरा लिए। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। यानी कि अपनी इस हरकत पर उन्होंने क्या हुआ, तो अपनी जो इस हरकत पर पश्चाताप का होगा पछतावा हुआ। तो यहाँ पर पश्चाताप का अर्थ होगा पछतावा। तो अपनी इस हरकत पर उन्हें बहुत बड़ा पछतावा हुआ। मैंने मन में ही तय किया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा। वो क्या करते हैं, एक बार उन्होंने चोरी की तो वो फिर उनको बहुत बड़ा पछतावा हुआ और वो क्या करते हैं, तो उन्होंने अपने मन में ही तय कर लिया कि अब वो फिर से चोरी नहीं करेंगे। लेकिन अपनी बात में निभा ना पाया। पर वो लेकिन क्या होता है, तो वो लेकिन जो उनकी बात है उस पर वो निभा नहीं हुए, लेकिन वो अपनी इस बात पर वो अड़े नहीं रह सके। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे भाई कुसंग में पड़कर किसी के कर्जदार हो गए। क्या हो गया? तो जब वो 15 साल के हुए तब क्या हुआ, तो उनके जो उनके भाई थे वो क्या हुआ, कुसंग यानी कि बुरी संगति में, कुसंग का अर्थ होगा यहाँ पर कि बुरी संगति में पड़ गए। और उनसे क्या हुआ, तो उनसे वो क्या होते हैं, तो वो किसी से कर्जदार हो गए यानी कि वो किसी से कर्ज लेते हैं। मेरे भाई बाजूबंद पहनते थे। उनके भाई क्या पहनते थे, तो उनके जो भाई थे वो बाजूबंद पहनते थे। इस गहने में सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। वो जो बाजूबंद पहनते थे उसमें क्या था, तो उसमें एक सोने का एक ताबीज बंधा हुआ था। हम लोगों ने उस ताबीज़ से थोड़ा सा, वो लोग क्या करते हैं, जो उनके बाजूबंद में जो सोने का ताबीज़ बंधा हुआ था वो उसमें से उसमें से थोड़ा सा सोना काट लिया। उन्होंने जो बाजूबंद पहना हुआ था उसमें से उसे थोड़ा सा सोना काट लिया और उस टुकड़े को चुपके से बेच आए। और उस सोने के टुकड़े को क्या किया उन्होंने, तो वहाँ चुपके से वो बेच आए। उससे मिली रकम से हम लोगों ने कर्ज के 25 रुपये चुका दिए। उनसे क्या हुआ, जो उनके ताबीज़ का जो टुकड़ा बेचा उससे उनको 25 रुपये मिले और उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने कर्ज लिया था उसके 25 रुपये उन्होंने चुका दिए। कर्ज का भार तो उतर गया, उनके पर जो कर्ज था उसका तो भार उन पर से उतर गया, लेकिन मेरे ऊपर पाप बोध का भार बढ़ गया। यहाँ पर पाप बोध का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर पाप बोध का अर्थ होगा कि बुरे कर्म का एहसास। तो लेकिन क्या होता है कि उनके ऊपर बुरे कर्म का जो एहसास था वो भार चढ़ गया। मैं बार बार मन को समझाता था। वो क्या करते थे, तो वो अपने मन को बार बार समझाते थे और संकल्प करता था, यानी कि संकल्प करना यानी कि पक्का इरादा करता था कि अब चोरी न करूँगा। वो क्या करते थे, अब बार बार अपने मन को समझाते थे और पक्का संकल्प करते थे, ऊपर क्या करते थे, पक्का इरादा करते थे पर कभी के चोरी नहीं करूँगा। किंतु जो पाप मुझसे हो गया था उसका बोझ मुझे दिन रात कचोटता रहता था। लेकिन क्या होता है, तो लेकिन उनका जो पाप, उन्होंने जो पहले पाप किया था वो उन्हें क्या करता है, तो उन्हें उनका जो बोझ है, जो एहसास है, वो उनको रात दिन कचोटता रहता था, यानी कि पीड़ा देता था। उनका जो पाप था, जो उनका जो एहसास था वो उनको रात दिन
पीड़ा देता रहता था। अंत में मैंने तय किया कि पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। अंत में वो क्या तय करते हैं, तो अंत में वो मन में तय करते हैं कि अब तो मैं अपने पिताजी को अपना अपराध बता दूंगा। लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी। लेकिन क्या होता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। क्या कहते हैं कि यह बात नहीं थी कि मुझे अपने पिताजी की मार का डर लगता था। मुझे नहीं याद कि पड़ता कि उन्होंने हम लोगों में से किसी को भी मारा पीटा हो। क्या होता है कि हमें कभी याद भी नहीं कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमें कभी मारा पीटा भी करते थे। मुझे इस बात का भय था कि वे मेरी चोरी करने की बात से उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। किस बात का डर था, तो उनको इस बात का डर था कि उनकी जो चोरी करने की बात उनको पता चलेगी तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे यह जोखिम उठा लेना चाहिए। लेकिन उनको क्या महसूस होता है, तो गांधी जी को महसूस होता है कि मुझे इस जोखिम को एक बार उठा लेना चाहिए। मैंने पाप की स्वीकृति करने का संकल्प किया। क्या करते हैं गांधी जी, तो उन्होंने जो पाप किया था उसकी स्वीकृति, यानी कि उसका अर्थ क्या होगा, स्वीकृति का अर्थ होगा यहाँ पर कबूल कर लेना। तो वो क्या करते हैं कि उनसे जो पाप हुआ है उसको कबूल करने का संकल्प किया। स्पष्ट स्वीकृति के बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं होता है। क्या कहते हैं गांधी जी कि जो उनका पाप, वो क्या कहते हैं कि उनसे जो भूल हुई थी, जो उसका स्पष्ट स्वीकृति कर लेंगे तो ही उनके पाप बोध से छुटकारा नहीं होता। जो स्पष्ट स्वीकृति नहीं करते उसके बिना पाप बोध से छुटकारा नहीं होता। मैंने तय किया कि मैं सब कुछ लिख कर पिताजी को दूंगा। वो क्या तय करते हैं, तो वो तय करते हैं कि उनसे जो अपराध हुआ है वो सब कुछ वो लिख कर पिताजी को देंगे और उनसे क्षमा याचना करूंगा। और उनसे क्या करेंगे, तो उससे क्षमा यानी कि उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे क्षमा मांगने की प्रार्थना करेंगे। मैंने एक कागज़ पर सारी बात लिख ली। वो क्या करते हैं, तो अपनी सारी जो बात थी वो एक कागज़ पर लिख लेते हैं और उसे कांपते हाथों से पिताजी को पकड़ा दिया। और क्या करते हैं, तो वो डरते डरते यानी कि अपने हाथों को कांपते, यानी कि उनके हाथ जो थे वो कांप रहे थे, और ऐसे ही हाथों से वो जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी वो अपने पिताजी को दे देते हैं। इस पत्र में मैंने न केवल अपना अपराध कबूल किया था, क्या किया था उस पत्र में उन्होंने, तो उस पत्र में गांधी जी ने अपना जो अपराध था उसे कबूल किया था, बल्कि यह भी लिखा था। और उसमें क्या लिखा था, तो उसमें यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सज़ा दी जानी चाहिए। उसमें और उन्होंने क्या लिखा था कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उनको भरपूर यानी कि जो सज़ा होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। अंत में मैंने यह प्रार्थना भी की थी कि मेरे अपराध के लिए वे अपने आप को सजा ना दे। अंत में उन्होंने क्या प्रार्थना की थी अपने पिताजी के, तो अंत में उन्होंने ये भी प्रार्थना की थी कि मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा मुझे ही दे, ना कि अपने आप को। पत्र में मैंने यह वचन दिया कि भविष्य में भी कभी चोरी नहीं करूँगा। और फिर अंत में वो क्या कहते हैं, तो अंत में वो अपने पत्र में कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अब भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। इन दिनों यानी कि जब उन्होंने चिट्ठी दी तो उस दिन उनके जो पिताजी थे वो थोड़े से बीमार थे। वे एक चौकी पर लेटे हुए थे। वे एक चौकी पर यानी कि वो जो यहाँ खटिया जैसा होता है उस पर लेटे हुए थे। तो वो एक खटिया पर लेटे हुए थे। पत्र पकड़वा कर मैंने चौकी के पाए ताने बैठ गया। पत्र पकड़ा कर वो क्या करते हैं, तो अपने पिताजी जहाँ पर चौकी या खटिया पर लेटे हुए थे वहाँ पर वो उनको पत्र पकड़ा देते हैं और वो चौकी के पायताने यानी कि जो खटिया के पायताने का अर्थ होगा यहाँ के कि जो पैरों की तरफ की जगह होती है पायताने की, जो वहाँ पर पैरों की जगह के पास वह बैठ गए। पत्र लेकर पिताजी चौकी पर बैठ गए। पत्र लेकर क्या करते हैं, तो जो खटिया पर वो लेटे हुए थे वहीं पर वो बैठ गए।
उन्होंने आदि से अंत तक पत्र पढ़ा। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने पत्र दिया था उसे शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि जहाँ से शुरू होता था वहाँ से अंत तक, यानी कि आखिर तक उन्होंने पढ़ा। उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र पढ़कर क्या करते हैं उनके पिताजी, तो उनके पिताजी को जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों से झरझर यानी कि आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। आंसुओं से क्या हो गया, तो उनके आंसुओं से पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। एक क्षण के लिए वो क्या करते हैं, तो एक क्षण के लिए उनकी आंखें वो बंद कर लेते हैं और जैसे गहरे विचार में खो गए हो। और क्या होता है, जैसे वो कोई बड़े यानी कि वो कोई बड़े विचार में जैसे खो गए हो। उन्होंने पत्र फाड़ डाला। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे गहरे विचार में खो गए हो, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो पत्र था वो फाड़ डालते हैं और फिर वहीं पर वो लेट गए। और फिर वो क्या करते हैं, फिर वहीं जो खटिया थी वहीं पर वो फिर से लेट गए। उनका हृदय रो रहा था। क्या हो रहा था, तो उनका जो दिल था, जो उनका हृदय था वो रो रहा था। और उनको देखकर गांधी जी भी के रोने लगे, मैं भी रोने लगा। तो उनका जो दिल था वो रो रहा था कि उनके बेटे ने आज जो अपने जो अपराध कबूल किया उससे उनका हृदय रो रहा था और उससे वो भी रोने लगे। मुझे उनकी पीड़ा दिख रही थी। क्या थे, तो उनको उनकी जो पिताजी किस पीड़ा में है वो उन्हें दिख रही थी। यदि मैं चित्रकार होता, क्या कहते हैं गांधी जी, क्योंकि उनकी जो पीड़ा थी वो मुझे साफ साफ दिख रही थी। यदि जो वो चित्रकार होते तो वो क्या करते, तो वो चित्रकार होते तो उस पूरे दृश्य का चित्र बना डालता। वो क्या कहते हैं कि अगर जो मैं कोई चित्रकार होता तो जब मेरे पिताजी का हृदय रो रहा था उसका पूरा दृश्य मैं चित्र के रूप में बना डालता। आज भी वह दृश्य मेरी स्मृति में ज्यों का त्यों बसा हुआ है। तो क्या कहते हैं, तो कि आज भी वो जो दृश्य है वो मेरी स्मृति में यानी कि मेरी यादों में वहीं का वहीं बसा हुआ है। प्रेम के उन आंसुओं ने मेरा आज कलुष तोड़ डाला। प्रेम के उन आंसुओं ने क्या किया, तो प्रेम के उनके पिताजी के प्रेम के उन आंसुओं ने जैसे उनके मेरा सारा जैसा कलुष का अर्थ होगा यहाँ पर कि मेरे पर जो कलंक था, जैसे मेरे पिताजी के उन आंसुओं ने मेरा जो मेरे पर सारा कलंक था वो जैसे तोड़ डाला हो। मुझे पाप बोध से मुक्ति मिल गई। क्या हो गया, तो उन्होंने जो अपना अपराध कबूल कर लिया तो जैसे उन्हें अपना जो पाप बोध था उससे जैसे मुक्ति मिल गई हो। प्रेम की इस अनुभूति को वे ही समझ सकते हैं। क्या कहा है कि प्रेम की जो इस अनुभूति है वो अनुभूति का अर्थ होगा यहाँ पर कि जो एहसास है कि वही समझ सकते हैं जो जिन्होंने महसूस किया हो। क्या कहते हैं कि प्रेम की जो इस अनुभूति है, जो एहसास है वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसे महसूस किया हो। मैंने सोचा था कि पिताजी नाराज़ होंगे। वो उन्होंने क्या सोचा था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने सोचा था कि जब पिताजी को मेरी चोरी करने की बात पता चलेगी तो वो नाराज़ होंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। क्या सोचा है कि वो नाराज़ होकर क्या कहेंगे, तो मुझे बुरा भला कहेंगे और अपना माथा धुनेंगे, यानी कि अपना माथा पकड़ के बैठेंगे। लेकिन आश्चर्य के वे बिल्कुल शांत रहे। पर क्या होता है, आश्चर्य उन्हें हैरानी होती है इस बात की, वो बिल्कुल शांत रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा मेरी स्पष्ट स्वीकृति के कारण हुआ। ऐसा किस कारण, वो बिल्कुल हैरान थे, वो बिल्कुल शांत रहे। पर शांत क्यों रहे, तो वो उन्हें पता था कि इन्होंने जो स्पष्ट स्वीकृति के कारण, जो उन्होंने स्पष्ट स्वीकृति कर ली उसके कारण हुआ। इस प्रकार की स्पष्ट स्वीकृति से ही शुद्ध पश्चाताप होता है। क्या कहा है गांधी ने कि हम जो अपराध करते हैं उसका स्पष्ट स्वीकृति कर लेते हैं तो ही हमारा शुद्ध पश्चाताप यानी कि हमारा जो शुद्ध पश्चाताप है वो ही होता है। मैंने पिताजी से अपना पाप कबूल कर लिया। क्या कर लिया, तो वो जो उनके पिताजी के सामने वो अपना जो पाप था उसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस बात से उन्हें मेरी ओर से आश्वस्त कर दिया। इस बात से उन्होंने क्या कर लिया, तो इस बात से उन्होंने उनकी ओर से आश्वस्त का अर्थ होगा कि तसल्ली दिला दी और उनका हृदय मेरे प्रति प्रेम से ऊपर आया। और उनका हृदय क्या हो गया, तो उनके जो पिताजी का हृदय था वो उनके प्रति और प्रेम से भी
भर गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हमसे कोई जो अपराध हो जाता है तो हमें उससे स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर ऐसा ना हो ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस पाठ के द्वारा हमें यही गांधी जी यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। तो ये बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है यहाँ पर पूरा होता है। अब बच्चों, हमारे पाठ के बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। हमारे पाठ में कुछ हार्ड शब्द दिए गए हैं जिसके अर्थ हमें यहाँ पर जानने हैं। तो हम पढ़ेंगे हमारे शब्द के अर्थ। तो पहला है पश्चाताप। तो पश्चाताप का अर्थ होगा पछतावा। कुसंग, कुसंग का अर्थ होगा बुरी संगति। पापबोध, तो उसका अर्थ होगा कि बुरे कर्म का एहसास। संकल्प, तो के पक्का इरादा। बोध, तो एहसास का पाठ। जो बोध का अर्थ होगा कि एहसास। कचोट यानी कि चुभना, पीड़ा देना। स्वीकृति यानी कि कबूल करना, मान लेना। याचना यानी कि प्रार्थना, विनंती। पायताना यानी कि पैरों की तरफ। स्मृति, स्मृति का अर्थ होगा याद। कलुष यानी कि कलंक। अनुभूति के एहसास, महसूस होना। आश्चर्य यानी कि हैरानी। आश्वस्त यानी कि तसल्ली मिलना। अनुभूति यानी कि एहसास महसूस करना। तो इसी प्रकार हमें जो शब्द दिए गए उसके क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पढ़ें। तो क्या करना है? पश्चाताप का होगा पछतावा। कुसंग का होगा बुरी संगति। पापबोध का बुरे कर्म का एहसास। संकल्प, तो पक्का इरादा। बोध, तो के एहसास। कचोटना, तो चुभना, पीड़ा देना। याचना, तो प्रार्थना करना। पायताना, के पैरों की तरफ। स्मृति, तो याद। कलुष, तो कलंक। अनुभूति, तो एहसास महसूस करना। आश्चर्य, तो हैरानी। आश्वस्त, तो तसल्ली मिलना। उसके बाद आएगा हमारा आगे का अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले क्या आएगा? तो अभ्यास में सबसे पहले आएगा हमारे पाठ से। तो उसमें है मौखिक। मौखिक में क्या है? तो यहाँ पर मौखिक में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। गांधी जी को अपनी किस हरकत पर पछतावा हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा कि गांधी जी को अपनी 12-13 साल की उम्र में अपने नौकर के जेब खर्च में से कुछ पैसे चुराए थे। अपनी इस हरकत पर पछतावा हुआ। किस बात पर पछतावा हुआ गांधी जी को? तो उन्होंने जो अपने नौकर की जेब से कुछ पैसे चुराए थे उस बात पर, उनकी उस हरकत पर उनको पछतावा हुआ। गांधी जी ने अपने पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं कर पाए? तो यहाँ पर क्या आएगा कि गांधी जी ने अपने पिता के सामने अपनी जो गलती थी वो स्वीकार क्यों नहीं कर पाए? तो उसका उत्तर आएगा कि गांधी जी अपने पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें भय था कि उनकी चोरी करने की बात से उन्हें बहुत तकलीफ होगी। क्यों नहीं स्वीकार कर पाए? कि उनको पिताजी को जब पता चलेगा कि उन्होंने चोरी की है तो उस बात से उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी गलती कैसे स्वीकार की? तो उन्होंने अपनी गलती कैसे स्वीकार की? तो उसका उत्तर आएगा कि उन्होंने अपनी गलती एक पत्र में अपनी सारी बातें लिखकर स्वीकार की। उन्होंने कैसे अपनी गलती स्वीकार की? तो उसका उत्तर आएगा कि उन्होंने अपनी गलती एक पत्र में अपनी सारी बातें लिखकर स्वीकार की। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। लिखित में आएगा प्रश्न नंबर 1। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर भी हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। गांधी जी ने अपने पिता को पत्र में क्या लिखा? तो यहाँ पर उसका उत्तर आएगा कि गांधी जी ने अपने पिता को पत्र में न केवल अपना अपराध कबूल किया था बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। क्या कहा था गांधी जी ने पत्र में? तो गांधी जी ने अपने पिता को पत्र में लिखा कि ना मुझे केवल अपना जो अपराध है उसका कबूल किया बल्कि यह भी लिखा था कि इस अपराध के लिए मुझे भरपूर सजा दी जानी चाहिए। पत्र पढ़कर पिताजी ने क्या किया? तो पत्र पढ़कर पिताजी ने क्या किया? तो उसका उत्तर आएगा कि पिताजी ने पत्र आदि से अंत तक पढ़ा
उनके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। पत्र भीग गया। एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली और एक गहरे विचार में खो गए और उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वे लेट गए। क्या किया पिताजी ने? तो पिताजी ने पत्र आदि से अंत तक पढ़ा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे और पत्र पूरा भीग गया और एक क्षण के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक गहरे विचार में जैसे खो गए और उन्होंने पत्र फाड़ डाला और फिर वहीं वो लेट गए। प्रश्न नंबर 3, पिता को रोते देखकर उन्हें कैसा लगा? तो यहाँ इसका उत्तर आएगा कि पिताजी को रोते देखकर वह भी रोने लगे और उन्हें बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? तो पिताजी को रोते देखकर वह भी रोने लगे और उन्हें बहुत दुख हुआ। गांधी जी के पिता ने उन्हें सजा क्यों नहीं दी? गांधी जी के पिता ने उन्हें सजा क्यों नहीं दी? तो उसका उत्तर आएगा क्योंकि गांधी जी ने न केवल अपना अपराध कबूल किया था और उन्होंने वचन दिया था कि भविष्य में भी कभी चोरी नहीं करेंगे और उन्हें स्पष्ट स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनके पिता ने उन्हें सजा नहीं दी। तो हमें भी क्या करना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर क्या कहा? गांधी जी ने जैसे अपना अपराध कबूल कर लिया और स्पष्ट स्वीकृति कर ली, ऐसे ही हमसे भी जो कभी अपराध होता है तो हमें भी उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का निशान चिन्ह लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें जो यहाँ पर हमारे पाठ के कुछ कथन यानी कि जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उस सही वाक्य के सामने सही और जो गलत वाक्य है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ। पहला वाक्य हमारा क्या है कि हम अपनी इस हरकत पर मुझे बड़ा पछतावा, तो ये वाक्य हमारा आएगा सही। तो यहाँ पर हमें सही का निशान करना है। इस गहने में चांदी का तावीज बंधा हुआ था। क्या कहा गया कि वो जो गहना था उसमें चांदी का तावीज बंधा हुआ था, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि गहने में सोने का तावीज बंधा हुआ था। उन दिनों पिताजी अस्वस्थ थे। क्या था? तो उन दिनों पिताजी की जो तबीयत थी वो थोड़ी नाजुक थी, तो ये वाक्य हमारा सही आएगा। उसके बाद है पत्र लेकर पिताजी उठ खड़े हुए। क्या किया? तो पत्र लेकर पिताजी उठ खड़े हुए, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि पिताजी वहीं के वहीं फिर से लेट गए थे, तो ये वाक्य हमारा गलत है। प्रेम के उन आंसू ने मेरा सारा कलुष तोड़ डाला, तो ये वाक्य सही है कि प्रेम के उन आंसू ने उनका जो सारा कलुष यानी कि जो कलंक था वो तोड़ डाला। जीवन मूलक प्रश्न, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? तो विद्यालय में अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई, अध्यापक ने आपको कक्षा से बाहर कर दिया और आपने उनसे कैसे माफ़ी मांगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको ये अपने आप करना है। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या करना है? तो व्याकरण में सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1, श्रुत लेख के लिए शब्द। तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं वो शुद्ध लेखन के लिए हमें दिए गए हैं, तो ये हमें लिखने हैं और याद करने हैं। तो पहला है हमारा पश्चाताप, बाजूबंद, संकल्प, स्वीकृति, अस्वस्थ, जोखिम, प्रार्थना, दृश्य, स्मृति, आवश्यक। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे जो शब्द दिए गए हैं वो हमें इस तरह से पढ़ने और लिखने दोनों हैं। तो पहला शब्द है हमारा पश्चाताप, बाजूबंद, संकल्प, स्वीकृति, अस्वस्थ, जोखिम, प्रार्थना, दृश्य, स्मृति, आश्वस्त। इसी तरह से हमें पढ़ने और लिखने दोनों हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, इन विशेषण शब्दों का भाववाचक संज्ञाओं से सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर जो विशेषण शब्द दिए गए हैं उसे हमें सामने जो भाववाचक संज्ञाएं दी गई है उससे मिलाना है। तो यहाँ पर होगा पापी का होगा पाप, स्वस्थ का होगा स्वास्थ्य, भला का होगा भलाई, मुक्त का होगा मुक्ति और बुरा का होगा
बुराई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जो विशेषण शब्द दिए गए हैं उसे भाववाचक संज्ञाओं के शब्दों के साथ हमें जोड़ना है। पापी का होगा पाप, स्वस्थ का होगा स्वास्थ्य, भला का होगा भलाई, मुक्त का होगा मुक्ति और बुरा का होगा बुराई। तो इसी प्रकार हमें इस तरह से जोड़ना है। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके दो दो अर्थ है, यानी कि जो शब्द हमारा एक है पर उनके अर्थ जो अलग अलग होते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा पत्र, तो पत्र को हम क्या कहेंगे, तो पत्र को हम पत्ता भी कह सकते हैं और चिट्ठी भी कहेंगे। तो पत्र के दो अर्थ होंगे। पत्र शब्द तो एक है हमारा पर उनके दो अलग अलग अर्थ होंगे। तो पहला है पत्ता, दूसरा है चिट्ठी। ऐसे ही सोना, तो सोने का होगा कनक और दूसरा होगा नींद। तो सोने को हम कनक भी कहते हैं और सोना यानी कि हम जब नींद लेते हैं उसे भी हम सोना कहते हैं। कर, कर का हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। तो कर के शब्द हमारा एक ही रहेगा पर उसके अर्थ अलग अलग शब्द के अर्थ वाले होंगे। पर, तो पर के पंख भी होता है और परंतु भी होता है। तो पंख को पर भी कह सकते हैं और परंतु को भी कहता है। तो हमें इसी प्रकार से हमें दो शब्द लिखने हैं, दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं कि पत्र का पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी, सोना का कनक नींद, कर का हाथ टैक्स और पर का पंख परंतु। इसी तरह आपको भी अपने बुक में नोटबुक में लिखना है। इन शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके तीन समान अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के तीनों समान अर्थ वाले शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो नेत्र का होगा आँख, लोचन नयन, दिन का होगा दिवस, वार दीवा, हाथ का होगा कर, हस्त, पानी, पिता का होगा पिताजी, तात, जनक, माथा का होगा मस्तक, भाल, ललाट। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए उसके तीन तीन समान अर्थ वाले शब्द हमें इस तरह से लिखने हैं। तो नेत्र का होगा आँख, लोचन नयन, दिन का होगा दिवस, वार दीवा और हाथ का होगा कर, हस्त, पानी, पिता का होगा पिताजी, तात, जनक, माथा का होगा मस्तक, भाल, ललाट। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। शब्दों के इन जोड़ों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ पर शब्द के दो जोड़े, जो शब्द का जोड़ा है वो दिया गया है, उसका उपयोग करके हमें वाक्य यहाँ पर बनाना है। तो पहला है हमारा दिन रात। तो दिन रात का वाक्य क्या होगा कि उसका अपराध बोध मुझे दिन रात कचोटता था। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या आएगा, तो दिन रात का वाक्य आएगा कि उसका जो अपराध बोध था वो मुझे दिन रात कचोटता था। दूसरा है हमारा मारपीट। तो उसका वाक्य बनेगा कि हमारे पिताजी ने कभी मारा पीटा नहीं था। बुरा भला। तो बुरा भला का वाक्य होगा हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अंदर बाहर। तो अंदर बाहर का वाक्य होगा कि वो कमरे में अंदर बाहर कर रहा था। इसी प्रकार सारे वाक्य भी इस तरह से आपको भी बनाने होंगे। दिन रात का होगा उनका अपराध बोध मुझे दिन रात कचोटता था। मारपीट का होगा हमारे पिताजी ने कभी मारपीट नहीं था, मारा पीटा नहीं था। बुरा भला, तो हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और अंदर बाहर, तो वो अपने कमरे में अंदर बाहर कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए उसका उपयोग करके इस तरह से वाक्य बनाने होंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 6। सही उत्तर पर सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें निशान लगाना है। तो शुद्ध वर्तन वाला शब्द है। तो पहला है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। यहाँ पर सबसे सही वाला कौन सा आएगा, तो ये हमारा सही आएगा। तो ये हमारा सही वाला उत्तर होगा। उसके बाद है मैं शब्द में है। यहाँ पर क्या करना है, तो मैं शब्द में है तो संज्ञा है,
विशेषण है या सर्वनाम है? तो यहाँ पर आएगा संज्ञा है, तो यहाँ पर आएगा संज्ञा। अपराध का विलोम शब्द है, तो अपराध का विलोम शब्द क्या है? तो निरपराध, निरपराधी, अनपराधी। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपराध का विलोम शब्द आएगा निरपराधी। तो ये है हमारा सही वाला। और यहाँ पर आएगा प्रार्थना। ये इसी तरह से हमें जो सही उत्तर है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो अभ्यास है वो यहाँ पर हमारा पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।